पीर साहब मुरीद से मिलने उसके घर गए, अपने मुरीद को ज़ियारत करवाई, लंगर खाया, लेकिन वापसी पर मुरीद की इजाजत के बगैर उसका बछड़ा खोल दिया। जब मुरीद ने यह सूरत हाल देखी तो अपने पीर के सामने हाथ जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि पीर साहब मुझ पर यह जुल्म मत करें, ये बछड़ा और ये गाय मेरी कमाई का वाहिद जरिया है। लेकिन पीर साहब को गुस्सा आ गया, अपने मुरीद से कहा कि मैं जलाली आदमी हूं, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया, मुझे रोका, तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नाज़रीन, ये वाकया कहां पर पेश आया, ये पीर साहब कौन है और इस वाकये की असल हकीकत क्या है, आज की वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक पीर साहब अपने मुरीद से मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं। मुरीद अपने पीर साहब के लिए लंगर का खास एहतमाम करता है। मुरीद के घर पीर साहब लंगर तनावुल करते हैं, कुछ देर गपशप होती है, लेकिन पीर साहब जब रुखसत होने लगते हैं तो अपने मुरीद की इजाजत के बगैर उसका बछड़ा खोल लेते हैं। अब मुरीद जब ये सूरत हाल देखता है तो अपने पीर के सामने हाथ जोड़ता है, कहता है कि माई बाप ये जुल्म मत करें, ये बछड़ा और ये गाय मेरी कमाई का वाहिद जरिया है। लेकिन पीर साहब मुरीद की ये बात सुनकर जलाल में आ जाते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मैं जलाली आदमी हूं, तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। और साथ ही अपने शागिर्द से कहते हैं कि इस बछड़े की रस्सी पकड़ो और इसे लेकर चलो। अब मुरीद जब ये सूरत हाल देखता है कि पीर साहब पर मेरी दरख्वास्त का, मेरे हाथ जोड़ने का कोई असर नहीं हुआ, तो मुरीद अपने पीर साहब से कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करें कि सिर्फ बछड़ा नहीं बल्कि ये गाय भी ले जाएं। अब यहां पर पीर साहब ने दरिया दिली की मिसाल कायम कर दी, कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा हक नहीं खा सकता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, लोग इस वीडियो पर तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। वीडियो में मौजूद पीर साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लोग रिसर्च नहीं कर रहे ये वीडियो हकीकी है या फिर स्क्रिप्टेड। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जो पीर साहब नजर आ रहे हैं उनका नाम है खान मोहम्मद यूसुफ और ये जेलम के खूबसूरत गांव मड़ियाला शरीफ से ताल्लुक रखते हैं। ये वीडियो टोटली स्क्रिप्टेड है। खान मोहम्मद यूसुफ साहब ने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आवाम को एहसास हो कि जिन बहरूपियों को आप पीर मानकर अपनी सारी कमाई लुटा देते हो वो हकीकी वली या फिर पीर नहीं बल्कि शोबदेबाज हैं। खान मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुआशरे के एक ऐसे पहलू की अक्कासी की जिसको लोग सिर्फ अकीदत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि पीर साहब हैं, हम अगर इन पर तनकीद करेंगे, इनके किसी सवाल पर उंगली उठाएंगे तो हमारे मजहबी अकायद पर हर्फ आएगा। खान मोहम्मद यूसुफ साहब का ताल्लुक जिला जेलम के एक खूबसूरत गांव मड़ियाला शरीफ से है। खान मोहम्मद यूसुफ साहब टिकटॉक पर ऐसी ही इस्लाही वीडियोस बनाते हैं जिनके अंदर आवाम के लिए बहुत बड़ा सबक होता है। इसके अलावा आवाम के मसाइल को हुकाम तक भी पहुंचाते हैं और इंतहाई खूबसूरत अंदाज से। ये वीडियो भी स्क्रिप्टेड है, लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुई है लोग खान मोहम्मद यूसुफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि पहले रिसर्च किया करें। नाज़रीन, मुझे अपनी 30 साल जिंदगी में चंद ऐसी बुजुर्ग हस्तियों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है जिनसे मुलाकात करके मैंने जाना कि हकीकी वली और हकीकी पीर कौन होता है और शोबदाबाज में फर्क कैसे किया जाता है। जिनमें से दो का ताल्लुक जिला जेलम के गांव जलालपुर शरीफ से है। एक का नाम है पीर सैयद अनीस हैदर शाह बादशाह, जबकि दूसरी बुजुर्ग हस्ती का नाम है पीर सैयद तनवीर हैदर शाह बादशाह अलमारूफ चंद जी सरकार। इसके अलावा मैं मुकल्लिद हूँ पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का और मेरी मुलाकात हो चुकी है साहबजादा आसिम मुहारवी साहब से। अब जब भी मेरी इनसे मुलाकात हुई है मैंने जाना है कि अल्लाह के वली और सच्चे पीर में आलजी होती है। वो लोगों से मांग कर नहीं खाते बल्कि लोगों को खिलाकर खुश होते हैं। मुझसे आम आदमी को, गरीब आदमी को इतना प्रोटोकॉल देंगे कि हमें अपनी किस्मत पर रश्क आने लगेगा। और इनके मुकाबले में जो शोबदाबाज हैं, जो बहरूपी हैं, वो हमेशा लोगों से मांगेंगे, कभी चंदे की सूरत में, कभी लंगर की सूरत में, कभी चढ़ावे की सूरत में। जान लीजिएगा, जब भी कोई पीर आपसे कुछ मांगे तो वो हकीकी वली नहीं है, वो हकीकी पीर नहीं है, क्योंकि पीर जो है वो हमेशा बांटता है, मांगता नहीं है। अब खान यूसुफ साहब ने जो वीडियो बनाई है इसका मकसद भी यही है कि मुआशरे के उस पहलू की अक्कासी हो कि जहां पर हम अकीदत के नाम पर किसी के हाथों भी बेवकूफ़ बन जाते हैं कि हमारे मजहबी अकायद पर फ़र्क आएगा,
अगर हम सवाल करेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि अंधी तकलीद की वजह से भी आपके मजहबी मामलात पर हर्फ आ रहा है। खान मोहम्मद यूसुफ साहब की हिम्मत को सलाम है। आप ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, आवाम के मसाइल को हुकाम तक पहुंचाते रहें और आवाम की इस्लाह करते रहें। मेरा ताल्लुक भी जेलम से है और मुझे आप पर फ़ख्र है। अब मैं चाहूँगा कि मेरी आपसे मुलाकात हो और हम इस सारे मामले पर एक तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड करें।